तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में झटका लगा है। कई दांव चलने के बाद भी कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने में नाकाम रही। वैसे कांग्रेस की इस हार के पीछे कई बड़ी वजह हैं। वहीं बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला कि कांग्रेस पूरी तरह फंस गई। बीजेपी ने पहलवान बेटे के मुकाबले दलित बेटी का दांव चलकर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस पर शुरू से ही जाटों की पार्टी होने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने पहलवान बेटियों के आंदोलन को सपोर्ट किया, उनके पीछे खड़ी रही। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने पहलवान बेटी का दांव खेला। यहाँ तक कि पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन बीजेपी ने मुकाबले में दलित कार्ड खेल दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दलित नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी का फायदा उठाते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठाया। नतीजा, दलित बीजेपी की ओर एकजुट होते नजर आए। रही सही कसर कुमारी सैलजा की नाराजगी ने दूर कर दी। जितने दिन वो चुनाव से दूर रही, बीजेपी हंगामा मचाती रही। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is too early. देखो, it is too early. राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो, अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि कांग्रेस में दलित बेटी का अपमान हो रहा है। इसका फायदा चुनावी मैदान में बीजेपी को होता नजर आ रहा है। जिन सीटों पर दलितों की आबादी ज्यादा है, वहां बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिलती दिख रही है। गोहाना में 2005 और मिर्चपुर में 2010 में दलितों के साथ जाटों का हुआ संघर्ष याद दिलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बीजेपी नेता हर रैली में दलितों पर हुए अत्याचार को गिनाते नजर आए। बताते दिखे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दलितों के साथ वैसा ही कुछ हो सकता है। ये काफी असर किया और नतीजा सबके सामने है। दलित कार्ड को मात देने के लिए कांग्रेस ने आखिरी वक्त में बीजेपी से दलित नेता अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन ये दांव कामयाब होता नजर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।